प्रिय साथियों नमस्कार। आज आप सभी के बीच एक लोकोक्ति लेकर के उपस्थित हैं। वह एक प्रोवर्ब है, कहावत है। पहले के हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, संतों द्वारा कही गई बातें 100% सत्य होती है। उसी में हमारे एक संत हैं दास मलुका। उनका कहावत बड़ा ही चर्चित और बड़ा ही विश्वविख्यात है। उनका कहना है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि अजगर न किसी की नौकरी करता है, न पंछी चिड़िया कोई काम करती है, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और सबका भोजन, सबका पेट भरने का काम जो है ना परमात्मा करता है, ईश्वर करता है। और यह बात से हम पूरी तरह से वाकिफ है कि यह बात सत्य है। सबको भोजन देने वाला, सबको सब चीज देने वाला, हवा, पानी, अग्नि, ऑक्सीजन, जीवन सब देने वाला परमात्मा ही है। और जब यह बात दास मलुका की काफी फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गए, तो लोगों ने काम करना, अपने आप को मस्त मौला जीवन जीना, फकीरी की तरह जीना शुरू किया। तो उसके राज्य में, उस राजा के राज्य में सारे नौजुवक आलसी होने लगे। तो उससे इतने बच्चे प्रभावित हुए, इतने लोग प्रभावित हुए कि वे सोचने लगे, अरे चलो सबका, जब अजगर काम नहीं करता उसको ही भोजन मिल जाता, पंछी को भी मिल जाता, सबको देने वाला राम है, तो क्या काम करना। तो राजा सोचा कि इस तरह की कहावतों से तो सब आलसी हो जाएगा। तो ये जो कहता है बात कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम, चलो इसको करते हैं। इसको मलुक दास को, दास मलुका को पकड़ करके वह ले गया एक जंगल में। और जंगल के एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के सबसे ऊपरी तना, ऊपरी भाग पर ले जा करके उनको चढ़ा दिया। और चढ़ा करके अपना एक नौकर भी लगा दिया, एक अपना सुरक्षा गार्ड, एक सिपाही भी लगा दिया कि इसको जो है देखना है, इसको कितना दिन भूखा रहता है, इसको भगवान कहाँ से भोजन देता है। ये कहता है कि कोई बिना काम किए भी सभी को भोजन मिलता है, तो इसको हम पेड़ पर सबसे ऊपर रख देते हैं, इसको देखते हैं कहाँ से भोजन आता है। रख दिया। रख देने के बाद उसके साथ में एक सुरक्षा गार्ड, एक सिपाही भी लगा दिया। अब होता क्या है कि एक दिन गुजर गया, उसके कल होकर के उस जंगल के रास्ते से सेठ व्यापारियों का झुंड गुजर रहा है। और उसको काफी भूख लगी और घना पेड़ था, बहुत विशाल पेड़ था। तो उसने क्या किया कि सभी ने सोचा कि यहां सुस्ता लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और उसने, सभी ने अपने साथ दूसरे शहर से व्यापार करके लौट रहा था, उस सभी के साथ अच्छे अच्छे पकवान थे, मिष्टान थे, फल थे, मिठाइयां थी। वे सभी जो है ना अपने खाने के लिए 8-10 की संख्या में वे व्यापारी वर्ग, सेठ का वर्ग वहां पे मिठाई बिछाया, पूरा अपना खाना निकाला, पत्तल पे परोसा। तब तक उसको घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी। तो ये सारे व्यापारी वर्ग जो है, सेठों का वर्ग था, सोचना कि लगता है कि जंगल का डकैत, जंगली दस्यु जो है इधर आ रहा है। तो वे सभी ने जो है खाना निकाला था, रसगुल्ला, रसमलाई, छप्पनो भोग, आपको गुलाब जामुन, काला जामुन, रसमाधुरी, बहुत सारे मिठाई जो है वह दूसरे शहरों से लेके आया था। सबको वहां पे भूख लगी थी और खाना था। वे सभी 10 ने अपने लिए निकाला था पत्तल पे। तब तक घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी और इस सभी को भान हो गया कि ये जो जंगली डाकू हैं, जंगली दस्यु हैं, ये अभी सब हमको लूट लेगा। हम लोग के पास काफी हीरा जवाहरात है, लूट लेगा। तो उस सब ने खाना नहीं खाया, वैसे ही खाना छोड़ करके वह दूसरे रास्ते से निकल लिया। तब तक जो है दस्यु की सरगना और दस्यु की टीम पूरे डाकुओं के सरदार सहित वहां पहुंचा। तो उसने देखा कि ओहो, लगता है कि यहाँ पर जो इतना मिष्टान और भोजन की व्यवस्था जो है ना राजा ने किया है, और सभी में जहर डाला है ताकि जंगल का दस्यु मर जाए, ताकि हमारी जनता इस सभी के आतंक से आतंकित न हो। इसीलिए यह जो है ना हम लोग को लालच देने के लिए विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों की व्यवस्था कर दिया है, ताकि दस्यु जंगल का आएगा और अच्छे अच्छे मिठाई पकवान को देख करके वह
खाने के लिए आतुर हो जाएगा और बिना सोचे समझे खा लेगा और खाकर सभी मर जाएगा, सभी पॉइजन होगा। तो दस्यु सरगना जो दस्यु का सरदार था, डकैतों का सरदार था, उसने कहा कि अच्छा खाना जब यहाँ रखा है तो जरूर कोई ना कोई होगा। तो उसने क्या किया, देखा कि देखो किसी न किसी पेड़ पर कोई ना कोई होगा। तो पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर, ऊपरी तना पे एक राजा का सिपाही था और दास मल्लुक भी थे। तो मल्लुक दास जी को और सिपाही को दोनों को उतरवाया, नीचे उतरो। और नीचे उतरवा करके दास मल्लुका जी को कहा कि देखो तुम सब इसमें जहर डाले हो, हम तुम सबको पहले खिलाएंगे, चेक करेंगे कि इसमें जहर है या खाना सही है। तो दास मल्लुक जी कहे कि मैं जानता भी नहीं हूं। नहीं, तुम ही लोग यहाँ पर भोजन में जो जहर मिला करके रख दिया हम लोग को मरने के लिए, इसीलिए पहले तुम सब मरो। सिपाही भी बोला कि नहीं ये सब काम हमारा नहीं है। लेकिन दस्यु सरगना और सारे डकैतों ने सोचा कि नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम सब पहले खा के मरो, यदि भोजन में जहर नहीं होगा तब हम लोग खाएंगे। तो दास मल्लुका जी को ठूस ठूस करके गुलाब जामुन, रसमलाई, रसमाधुरी, रसगुल्ला, छेना, बहुत सारे भोजन थे, ठूस ठूस के खिलाया। इतना खिलाया कि वह खा करके पूरा जो है ना मस्त हो गए। उसके बाद सिपाही को भी खिलाया। जब समझ गया कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई इसमें जहर नहीं मिलाई हुई है, तो सारे दस्यु ने भी, सारे डकैतों ने भी भर पेट भोजन खाया। तो साथियों, उस समय भी दास मल्लुका जी कह गए, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो जो ईश्वर पर, परमात्मा पर अपने आप को छोड़ देता है, उसका सब कुछ अपने आप चलता है। आप भोजन कर लेते तो पचाते थोड़े ही हो, पचाने की मशीन ईश्वर ने लगाया है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है, आपका लीवर काम करता है, वह व्यवस्था ऐसा बना दिया है। उसी प्रकार जो ईश्वर पर छोड़ देता है उसका ईश्वर सब कुछ पार लगा देता है। तो ये जो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम, बिल्कुल सही बात है साथियों। जो व्यक्ति कर्ता बना फिरता है कि हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका काम नहीं होता है। जो ईश्वर पर छोड़ देता है उसका काम, हमारा काम भी अपने आप होता है। मैं कुछ सोचता ही नहीं, करता ही नहीं, अपने आप मेरा सब कुछ होते रहता है। परमात्मा पर छोड़ दिया, कर्ता भाव खत्म है, कर्तापन खत्म है। कर्तापन जब खत्म हो जाता है तो ईश्वर करता है। और जब तक तुम सोचते हो कि हम ही करेंगे, हमारे करने से हो रहा है, तब तक नहीं होता है। यहाँ तक एक भोजन भी तुम सिर्फ कर लेते हो, खा लेते हो, लेकिन पचाने का काम ईश्वर करता है, खून बनाने का काम ईश्वर करता है। वो विटामिन को कहाँ किस में कैल्शियम और कहाँ में मिनरल्स और कहाँ पे कौन सा ABC और कौन सा विटामिन B1 B12 जाएगा, कहाँ बॉडी में कहाँ किसकी जरूरत है उसकी पूर्ति, वह उससे लेकर के शरीर को पोषित करता है, तो वह उसका काम है। तो यह जो कहानी है, यह जो प्रोवर्ब है, कहावत है, बिल्कुल सत्य है साथियों। हम इससे अवगत है, यह होता है। मनुष्य जो है कर्तापन नहीं छोड़ता है तब तक। एक राजा सोचता है कि हम राज्य चलाते हैं, एक प्रधानमंत्री सोचता है कि हम देश चलाते हैं, एक राष्ट्रपति भी सोचता है कि हम देश के मालिक हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को चला रहा है परमात्मा, वो कभी नहीं कहता कि हम तुमको चला रहे हैं। प्रधानमंत्री है कोई, अभी प्राण निकल जाए, प्रधानमंत्री कहाँ रहेंगे, कहाँ चले गए। उसी प्रकार प्रधानमंत्री को ईश्वर चला रहा है, लेकिन वो घोषणा नहीं करता कि हम तुमको चला रहे हैं। राष्ट्रपति को भी ईश्वर चला रहा है। एक बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े साइंटिस्ट और बड़े से बड़े अच्छे और बड़े से बुरे खराब लोग सबको ईश्वर ही चला रहा है, लेकिन वो घोषणा नहीं करता है कि मैं तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा हूँ, धूप दे रहा हूँ, रोशनी दे रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन वो चलाता है, लेकिन घोषणा नहीं करता है। उसी प्रकार जो हमारे दास मल्लुक जी कह गए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुक का कह गए सबके दाता राम, बिल्कुल सही है, यह सत्य है। भक्त जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो उसका सारा कार्यभार भगवान उठा लेता है। मैं तो इससे बिल्कुल सहमत हूँ। इसी के साथ सभी मित्रों को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा। फिर कभी मिलेंगे अगले कहावत में, या अगली कोई विचार आएगी ईश्वर के, परमात्मा के प्रेरणा से कुछ आएगी तो आप सभी के बीच हम पुनः लाइव आएंगे। तब तक आप सभी से लेते हैं अलविदा। नमस्कार, प्रणाम। खुदा सबकी खैर करे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम।